संपत्ति जाने का सताने लगा था डर। पत्नी और बेटे ने मॉडल मोना राय हत्या की दी 5 लाख की सुपारी, करा दिया काम तमाम। पटना का चर्चित मामला मोना राय हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बीते 12 अक्टूबर की शाम बाइक सवार 2 अपराधियों ने पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी मोड़ के समीप मोना राय के घर के गेट के पास ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ मोना राय के ऊपर 2 गोलियां दागी थीं। घायल अवस्था में मोना राय को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में मोना राय की मौत हो गई। इसी कड़ी में मॉडल मोना राय के संबंधों की जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, जिस दरमियान अनीता देवी से मॉडल मोना राय बनने के पीछे की कहानी का पता चला। सिटी एसपी सेंट्रल अमरीश राहुल ने बताया कि बिल्डर राजू राय का संबंध लगभग 9 सालों से मॉडल मोना राय के साथ था। इस संबंध में खटास तब आया जब बिल्डर राजू राय की पत्नी शारदा देवी और बेटे विकास को ये रिश्ता खटकने लगा। वहीं सेंट्रल एसपी की माने तो बिल्डर राजू राय मॉडल मोना राय की परिवार सहित सभी खर्च उठाता, जिसकी जानकारी बिल्डर की पत्नी और उसके बेटे विकास को नागवार गुजरा और अपने ही परिचित लोगों द्वारा भोजपुर से शूटरों को हायर किया, जिसके एवज में शूटरों को 5 लाख की सुपारी दी जाने की बात का पता चला। पुलिस ने इस मामले में कुल 7 लोगों को नामजद किया है, जिसमें भीम, विश्वकर्मा और शंकर को सुपारी दी गई थी। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी शूटर भीम की गिरफ्तारी भोजपुर से की गई है। वहीं बाकी अपराध कर्मी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। रात के 8 सवा 8 बज रहे थे। राजीव नगर थाने को सूचना मिली कि एक औरत को गोली मार दी गई है। राजीव नगर तुरंत थाना प्रभारी तुरंत वहां पर पहुंचे। औरत को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अनीता देवी उर्फ मोना राय बताया। उसके द्वारा बताया गया कि मुझे अभी 2 अज्ञात लड़कों के द्वारा गोली मार दी गई है और गोली मारने के बाद वो लोग लाल रंग के अपाचे से थे और वो लोग भाग गए हैं। एक FIR दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए, कि ताकि इसका जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन हो सके। महिला की मृत्यु हो जाती है इन द कोर्स ऑफ टाइम। 5 दिन के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है, तो जो 307 का केस था वो मर्डर के केस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर पुलिस अपना काम कर रही थी। टेक्निकल एविडेंस हम लोग खंगाल रहे थे और सूचना संकलन कर रहे थे। एक स्टोरी उभर कर आ रही थी, लेकिन हम लोग पहले कंफर्म हो लेना चाह रहे थे, पहले शूटर को पकड़ लेना चाह रहे थे, उसके मुंह से स्टोरी सुन लेना चाह रहे थे कि क्या क्या है क्या नहीं है। इसीलिए हम लोग शूटर को के पीछे लगे हुए थे और कल जाकर परसों शाम में शूटर है, इसका नाम है भीम कुमार। ये पिता मुन्ना सिंह, साकिन भगवतीपुर, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर, आरा, इसकी गिरफ्तारी की गई है। जब हमने इससे पूछताछ की तो जो पहले हमें सूचना मिली थी उसको कंफर्म किया इसने। कुछ कहानी कुछ ऐसी है कि अनीता देवी और उर्फ मोना राय शादीशुदा औरत थी। इनका 2 बच्चा भी है, पति भी है। पति काम करता है बोरिंग रोड के आसपास कहीं पे। इनका पिछले 9 साल से संबंध था एक राजू नाम का लैंड ब्रोकर है, जो कि फुलवारी शरीफ में रहता है। पहले मोना देवी भी वहीं रहती थी, तो वहीं अगल बगल में रहने के कारण उन दोनों की नज़दीकियाँ आपस में बढ़ी थी। धीरे धीरे पहले वो सिर्फ संबंध था जो चला आ रहा था इनके घर वालों को, मोना राय के घर वालों को और राजू ब्रोकर के घर वालों को, दोनों के संबंध के बारे में पता था। सब कोई 9 साल से एक साथ झेल रहे थे इस संबंध को। लेकिन इधर नया यह एक डेवलपमेंट शुरू हुआ था कि यह सारा का सारा खर्चा मोना राय के परिवार का राजू ब्रोकर उठा रहा था। कैश भी दे रहा था, एक अलग से फ्लैट भी ले रखा था, उसका भी किराया दे रहा था। और हाल फिलहाल में उसने एक ज़मीन भी खरीदी थी मोना राय के नाम से। यह सब बात जो है राजू के अपनी पत्नी जो है, जिसका नाम है शारदा देवी, उसको यह पसंद नहीं आ रही। तो वो अपने ही एक रिलेटिव है उसका, एक सुदेश कुमार, उसको उसने अप्रोच किया, उसके और उसके बेटे ने। बिल्डर और मोना के बीच संबंध था। ये मोना के पति को ये जानकारी थी क्या पहले? थी। उनके घर में उसके हस्बैंड ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी।
दोनों फैमिली के बीच। और सर आप बता रहे हैं कि 3 महीने रहती हुई है, तो सप्तमी के दिन ही जब भीड़ भाड़ रहता है तो शूटर आया। है उसकी पत्नी और बेटी की अरेस्टिंग होगी, बेटे और पत्नी की अरेस्टिंग होगी, बेटी की नहीं होगी। टोटल कितने लोग की अरेस्टिंग हुई? इस केस में टोटल 7 अभियुक्तों का नाम सामने आया है, जिसमें एक अरेस्टिंग हो गई है, 6 की अरेस्टिंग बाकी। दोनों फरार हैं। जब माहौल क्योंकि वो शांत लोग था, आरा के थे, आरा से आकर उनको माहौल शांत हत्या था करना तो शूटर को मौका नहीं मिला, हाँ, लेकिन उससे पहले उनको मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन अब सप्तमी के दिन मौका मिल गया और उन्होंने टीम के साथ जो लोग और लगे वो सब आरा के ही तीनों शूटर जो है वो आरा के हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे QRT की टीम जो है वो हमेशा रोड पे रह रही है, फिट मोबाइल की टीम रोड पे रह रही है, थाना प्रभारी खुद मोटरसाइकिल से और अन्य गाड़ियों से गश्ती कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको मतलब हत्याकांड का पता हो गया। इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, केस डिटेक्ट हो गया है, एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी गिरफ्तारी होती रहेगी, होगी। 6 लोग और बचे। जेपी तो शुरू करते हैं। दबाव बनाने लगे कि तुम लोग काम करो, और ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे, किसी कारण बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, जो भी हो रहा था। तो दबाव बनाते 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 फिर सप्तमी के दिन इन लोगों ने कहा कि हम आज काम कर देंगे। उस दिन शाम को आए और महिला जैसे ही पूजा कर कर वापस लौट रही थी, ये लोग पहले से रेकी करके रखे थे, जैसे ही वो आई गोली चला दी गई, जिससे महिला को लग गई थी। महिला उस समय घायल हुई थी, तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग इसमें से सिर्फ एक ही शूटर को अभी पकड़ पाए हैं, भीम कुमार, क्योंकि ये लोग सब आपस में संबंधी हैं, तो इनको पता चल गया था, तो ये सब अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग जल्द ही बाकी सभी शूटरों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। जो ये भीम कुमार बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें।